खुशी का दिन भी है और मैं आपसे नाराज भी हूँ, दोनों चीज। और स्नो का सफाया हो गया सारा, कमिंग टुगेदर। 4, 3, 2 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आजकल आप सब लोग। आज दो खुशियां हैं, दो खुशियां ऐसी हैं कि मैं तो खैर 1 घंटे से वैक्यूम करके आई हूँ, ऊपर से पूरा वैक्यूम करके आई हूँ। मैं आज मैं आईफोन पे रिकॉर्ड कर रही हूँ दोबारा। मेरा जो एक्चुअल कैमरा है उसको कुछ करना है, वो लाइव आएगी या सम आएगा तो करेगा। तो आज खुशी का दिन भी है और मैं आपसे नाराज़ भी हूँ, दोनों चीज़। खैर मेरी ट्रेडमिल देखी मैंने अभी कल ही निकलवाई थी और आज मुझे साइड पे करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चे ज़ायरा वगैरह आते हैं तो फिर मुझे लगा कि ये सेफ साइड नहीं है, क्योंकि तो भागती हैं तो फिर समझ नहीं आता। और ऊपर कमरे में मैंने इसलिए नहीं रखवाई कि मैं कमरे में तो जाती नहीं अपने, मैं कमरे में रात को जाती हूँ, सुबह उतरती हूँ आजकल। हाँ, सहरी के बाद पढ़ने पढ़ाने उसमें चली जाती हूँ और फिर सो जाती हूँ, फिर आती हूँ लेट थोड़ा उठ के। लेकिन नॉर्मल डेज में मैं हूँ, जैद तो खैर हों तो दोपहर को चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन मैं कभी भी नहीं जाती ऊपर ना। तो ये मेरा वो है। तो मैंने की है लॉन्ड्रियाँ और स्टफ। और खुशखबरी भी, आपको पहली खुशखबरी तो दिखा दूँ कि क्या है। खुशखबरी इतनी बड़ी है कि कैनेडियंस के लिए तो बहुत बड़ी है जो कनाडा में रहते हैं। और उसके आज मैं बाहर बैकयार्ड दिखाऊँ, बैकयार्ड दिखाना इसको। वैसे भी मैं अभी साफ़ करने के लिए लाई थी, ये देखिए कितना गंद इसमें भर गया। और आज मैं जाऊंगी ज़ायरा लेना के पास। अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्नो जो कल थोड़ा सा डबल डिजिट में गया है और स्नो का सफाया हो गया सारा। मैंने कहा कई लोग खुशकिस्मत होते हैं कि जिनको स्नो से डर लगता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं आपके लिए उतनी मुश्किल डालता है जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ज़ैद बहुत स्नो से घबराते हैं, तो उनके आने से पहले ही स्नो ख़त्म होगी और होपफुली अब दोबारा नहीं पड़ेगी, होपफुली इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये कनाडा है, कनाडा के 3W पे नहीं एतबार किया जाता, चाहे वो वेदर हो और वुमेन वर्क, 3 चीज़ों पे यहाँ पे कहते हैं एतबार नहीं किया जाए। तो दूसरी खुशखबरी भी खैर आपको सुनाती हूँ। और दूसरी खुशखबरी में ये भी है कि मैं आज जाऊँगी ज़ायरा वालों के पास। 3 या 4 दिन हो गए मेरा खाना। लाइबा कल खड़े खड़े आई थी, वो जो देसी खाना हमने खाया था लाइबा ही लाई थी। तो मैंने जब फील बेटर किया, मैंने लाइबा उसामा वालों को मैसेज किया कि मैं बेटर हूँ। तो फिर उसामा तो कहीं गया हुआ था, तो वो कहने लगा वो तो नहीं आ सकता। लेकिन आज फिर मैंने सोचा, एक्चुअली आज मैं स्लीप ओवर होना था लाइव ज़ायरा और अलीना के साथ वहाँ पे, लेकिन वो कैंसिल कर दिया दूसरी खुशखबरी की वजह से, जो कि मैं भी आपको बताऊँगी। सब्र करें, सब्र करें। और नाराज़ क्यों, ये तो मैं आपको बता दूँ कि मैं नाराज़ क्यों। अच्छा, एक तो पहले ये बताया ना मुझे, ये जो शीशा है ये साफ़ क्यों नहीं होता। मैं साफ़ करती हूँ और ये लगता है कि गंदा है, इस पर लेंट से होते हैं। कोई टिप दे दें इसकी बहुत अच्छी सी, ये देखें ऊपर देख रहे हैं स्ट्रिक्स मार्क नज़र आ रहे हैं, तो फिर इसका भी कोई दे दें। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था या नहीं किया था मुझे नहीं पता, कि क्या क्वेश्चन आपसे किया था। मैंने किया था, ये देखें मेरी रिसाइकलिंग पड़ा हुआ है, अभी निकाल रही, ये मेरी तस्वीर। अच्छा, क्वेश्चन ये किया था कि ये देखें कॉस्को से मैं जो कैंडल लाई थी, ये 6 घंटे चल चुकी है और फिर ये साइडों पे होने लगे। और मुझे पता है ये साइडों पे जब होंगे तो ये प्रॉब्लम करेगी। इसके लिए मुझे कोई टिप दें कि इसको नॉर्मल कैसे करें, क्योंकि जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इसका मसला ये होगा कि फिर ये बर्न नहीं होती। और वो क्या मसला होता है मैं आपको दिखा दूँ। मैंने होम सेंस से ली थी 2 साल पहले, 1 साल पहले। आप कहेंगे आंटी उसी को रोती रहती हैं, लेकिन वो मुझे उसकी खुशबू इतनी पसंद है। और ये रही यहाँ पे पड़ी हुई फ्रंट पे, ये तक ये रही। इसमें हम ज़ायरा और मैंने खुरेद के इसको ये किया हुआ। इनका क्या हल है ये कमेंट करें आप, कि इनका क्या हल है, क्या करना चाहिए इनको। खैर ये तो पुरानी होगी, अब मैं फेंक दूँगी, अब बुरी लग रही है मुझे, खुद से बुरी लग रही है देखने में वो। तो बस ये है और कुछ नहीं, बस ये टिप बताएं। दूसरी टिप मैं आपको बताऊँगी बाद में, जब ज़ायरा वालों को। अभी तो मुझे जाके ये सफाइयाँ कर लूँ, फिर उसके बाद आपको खुशखबरी बताऊँगी। अच्छा जी, तो नाराज़ मैं क्यों हूँ? नाराज़ मैं ये हूँ कि जिस दिन मैंने वो वीडियो लगाई है जेंडर रिवील की, ज़्यादातर लोगों ने तो नहीं, कम लोगों ने उसमें कमेंट आके किए और बहुत गलत कमेंट किए हैं। क्योंकि अगर आप मेरा टाइटल और थंबनेल देखें तो उसमें
कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया है कि मैं जेंडर रिवील दिखा रही हूँ। मैंने कहा द डे ऑफ जेंडर रिवील, और मैंने ये नहीं कहा कि हम जेंडर रिवील दिखा रहे हैं। डे व्लॉग कहा है कि उस दिन का व्लॉग है वो। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आंटी ने ये कब कहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे व्यूज़ की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि जिस पे मेरी ज़िंदगी चल रही है। ये फ़न के लिए मैं और जैद करते हैं और करते रहेंगे। इसमें आप चाहे व्यू दें ना दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन गलत कमेंट करने वालों का मैं ये बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसे कोई, और आप देखें तो मुझे झूठा कह रहे हैं। वो जो पाकिस्तान में इतने, पाकिस्तान में क्या हर जगह इतने बड़े बड़े झूठ लिख के लोग और बना के झूठी बातें वो वीडियो बनाते हैं, आप उनको तो मिलियंस में व्यू देते हैं, लेकिन उनको शायद व्यूज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए आप मिलियंस में व्यू देते हैं उन्हें। तो आपको नहीं देखना तो आप उंगली से आप आराम से आपको अनसब्सक्राइब और सब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है, आप इतने नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक खाली वीडियो जो मैंने लिखा है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप ये समझे कि मैंने उसमें ये बताना है। और कई लोगों ने ये कहा कि आंटी बाद में पोस्ट करेंगी क्योंकि पहले लाइबा पोस्ट करेगी। जी ये भी हो सकता है, तो देखते रहें क्या होता है। पर अभी मैं आपको दूसरी खुशखबरी बताने वाली नहीं हूँ। अभी मैं आपको खुशखबरी दूसरी बताने वाली नहीं हूँ, तो आप भी इंतज़ार करें खुशखबरी का कि क्या है वो खुशखबरी। बस कुछ नहीं। और स्टेप्स कैसे जा रहे हैं, रमज़ान का आखिरी अशरा भी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सादा आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं, जैद की दुआओं में शामिल हैं, हम सब की। आप लोग हमारे लिए भी प्लीज़ दुआ किया करें, सेहत हो। और जहाँ ये जंग हो रही है उसके लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह अमन और पीस रखे, और इनोसेंट पीपल जो शहीद होते हैं, जिनका इंतकाल होता है जिस तरह जगहों पे, अल्लाह ताला उनकी फैमिलियों को सब्र दे। बस यही है। और मैं अब उज़ैर का इनका इंतज़ार कर रही हूँ, लाइबा का। ये लोग मशीनें वगैरह साइड पे करेंगे, फिर मैं वैक्यूम दोबारा अपना शुरू करूँगी। बस यही काम है, आज मेरा काम ही काम है। फिर उसके बाद मेरा रेस्ट है ज़ोहर के बाद, क्योंकि ज़ोहर के बाद मैंने चली जाना है। मेरा ख्याल मैं अकेली जा रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल लाइबा को कुछ काम था, कह रही थी शायद वो आज नहीं आएगी। और कोई पता भी नहीं है, वो कहती नहीं आएगी फिर आ जाएगी, तो उसका कोई वो नहीं होता। कोई हमारे घर, हमारे तीनों चारों घरों में ऐसा नहीं होता कि हम आएँ और बता के जाएं, हम ऐसे ही चले जाते हैं उठ के तीनों घरों में, तो इस तरह होता। तो चले खैर, अब आप इंतज़ार करें मेरे दूसरी खुशखबरी का। और वो बहुत अचानक हुआ है, इतनी अचानक हुआ है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप भी बहुत खुश होंगे, ये तो मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, चलें अब आपके साथ वो क्या रखना कि क्या वो है, आपको पता ही है जेंडर रिवील का माशाल्लाह। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने अपने उस पर रिकॉर्ड नहीं किया था। इतनी वो एंग्जाइटी, उस वक्त एंग्जाइटी तो नहीं, मतलब वो अजीब सा हो रहा था। तो एक्चुअली मेरे फ़ोन पे जैद को हमने लाइव लिया हुआ था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, और भूल गए कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें। और अपना मेरा वो कैमरा में कहीं रख के भूल गई, और उस वक्त बिल्कुल जहन में ही नहीं रहा कि मुझे कैमरा भी इस्तेमाल करना है। और ऑनेस्टली मुझे उस वक्त नहीं वो था कि रिकॉर्ड को, मुझे पता था कोई ना कोई तो रिकॉर्ड कर ही रहा होगा। तो खैर एनीवे, और वो मोमेंट्स जाके अब देखें आपने जो भी उसमें मिले। तो अब इसमें थोड़ा सा क्लिप देखें आप। सबसे पहले तो देखें आप हमारे स्नैक्स हुए, अगर आप भूल गए होंगे थोड़ा सा यहाँ पे स्नैक जो पहले लगा चुके हैं हमने। एपेटाइजर, स्नैक तो नहीं, रोजे का टाइम था तो अफ्तारी के लिए एपेटाइजर लगाए हुए थे खूब सारे माशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत लोगों ने मज़े से खाए, और लोग इतने सारे केक लेकर आए थे। बाद में मुझे था कि हमें पता होता तो हम मीठा मीठा कुछ ऑर्डर ही नहीं करते और वो केक चलाते, उसके बाद उन केकों को तकसीम करना एक मिशन था। तो अब आप जाके वो वाला क्लिप देखें। Coming together. Everywhere, everything everywhere. अब है, हमने जैद को फोन पे ले लिया था, फिर अफ्तारी की, फिर उसके बाद हमने सबने आदमियों ने औरतों ने नमाज पढ़ी, पढ़ के उसके बाद जेंडर रिवील था, उसके बाद डिनर था, उसके बाद डिनर लगना था। तो फिर जैद को लगा दिया हमने फोन पे, स्टैंड पे लगा दिया, बल्कि मैंने तो हाथों में भी रखा। मैंने कहा ऐसा ना गिर ही जाए खुशी में। तो खैर जैद की बात सच्ची हो गई। Okay, ready? Wait, what do you guys think it is? Oh my god, if I had to pick, I would say gold. I'm gold. Nine, 8, 7, 6, 5, 4,
आपने देखा कि मकसूद कितना एक्साइटेड था अपने बेटे का सुन के। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे और नेक और सालिया और सेहतमंद औलाद दे। आमीन सुमा आमीन। पापा शायद यहाँ पे विन कर गए। चलें, ये तो अल्लाह को मालूम था। ये तो ऐसे हंसी मजाक की बातें थी कि क्या बेटी होगी या बेटा होगा। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने किया डिनर। अब यहाँ पे देखे डिनर का क्लिप, जो आप भूल ना गए हो तो वो लगता है यहाँ। डिनर देख लिया आपने, नहीं सी मैंने बनाई, उससे ज्यादा नहीं बनाई। और उसके बाद फिर जब जायरा से पूछा उसने क्या रिमार्क्स दिए, या हम सब बैठे हुए थे तो कितने गुल्ला गुल्ला हुए। और फिर तो एक दो क्लिप हैं जो आखिर में आप लोगों ने, मैंने पहले वीडियो में भी लगाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस इतना ही कहना था। और सॉरी अगर किसी के बाय मिस्टेकली कोई ये समझा कि पहले जो वीडियो लगी थी वो जेंडर रिवील थी, वो इस तरह का कुछ नहीं था। और कोई ऐसी उसमें थी नहीं जो मैं नाराज हूँ, ना मेरी आदत है नाराज होने की, ना मैं घर वालों से होती हूँ, तो ना आपसे क्या नाराज हूँ, आप तो मेरा खुद फैमिली है। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। खैरियत रहे, अल्लाह ताला सब बेटियों को खुशियां दे बहुत बहुत ज्यादा। अल्लाह हाफिज। Okay. Yay, okay. ओके गुड। क्या कर रही हो? दादा को मिस कर रही हो कि नहीं, बताओ। We miss you so much. You didn't tell दादा कि बेबी बॉय हो गया? Live bus coming.